नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस। ट्रेड डिस्काउंट जो होती है वो नॉर्मली एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देती है। कैश डिस्काउंट जो होती है वो नॉर्मली कोई भी किसी को दे सकता है पेमेंट जल्दी लेने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस ये होता है जब एक बड़ा बिजनेसमैन छोटा बिजनेसमैन को डिस्काउंट देगा तब वो छोटा बिजनेसमैन सेम प्रोडक्ट मार्केट में वो सेल कर पाएगा। ट्रेड डिस्काउंट जो मार्जिन है उस मार्जिन से वो प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, अगर एक बड़ा बिजनेसमैन छोटा बिजनेसमैन को डिस्काउंट देना बंद कर दे तो छोटा बिजनेसमैन मार्केट में कम दाम में सामान बेच नहीं पाएगा, मुनाफा नहीं कमा पाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली हर बिजनेस में ही होता है। मैन्युफैक्चरर नॉर्मली वो होलसेलर को देता होगा, इनफैक्ट देता है। होलसेलर जो है रिटेलर को देता है। दीज आर ऑल ट्रेड डिस्काउंट। बट आइदर होलसेलर और रिटेलर अगर कस्टमर को बेच रहा है या फिर होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, उससे वो जल्दी से पैसा लेना चाहता है, तब वो कैश डिस्काउंट एडिशनली देगा। तो नॉर्मली अगर किसी क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो हम लोग पहले ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो मेरा सेल प्राइस होगा फॉर द पर्सन हु इज सेलिंग। एंड अगर इसी प्राइस में खरीदा गया है तो कॉस्ट प्राइस होगा द पर्सन हु इज बाइंग। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी प्राइस आ रहा है, अगर सेलर को पैसा जल्दी लेना है तो फर्दर वो कैश डिस्काउंट देगा। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी फिगर आएगा उसकी हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो दिस फिगर अगेन विल बिकम फॉर सेल प्राइस फॉर द सेलर। सेल प्राइस इज लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, वो दैट इज सेल प्राइस। और जो कैश डिस्काउंट दिया उसको वो एज एक्सपेंस ट्रीट करेगा। ओके, इसी तरह से जो बायर है उसके लिए परचेस प्राइस विल बी द प्राइस which he pay या which is payable at the time of purchase। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी प्राइस होगा दैट इज एक्चुअली द परचेस प्राइस। उसके बाद अगर उसको कुछ फर्दर कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो उसके लिए वो इनकम होगा एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज डिस्काउंट रिसीव्ड इन द हैंड्स ऑफ बायर। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लैरिफाई हो जाएगा। देखते रहिए वीडियो। ओके, ये सेलर का कोई गुड्स का मार्कअप प्राइस और लिस्टेड प्राइस एक ही चीज होता है। मार्क अप प्राइस और लिस्टेड प्राइस। ये मान लो ₹10,000 है। ओके, दिस इज ₹10,000। ओके, अब ये सेलर ये डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। इसका सेलर ए नाम ले लो, सेलर ए ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है टू द बायर बी। किस टर्म पे ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है? एट द रेट 10%। ओके, ये इसने सेलर ए ने बायर बी को ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%। फर्दर मान लो सेलर ए बायर बी को बोल रहा है कैश, तुम मुझको 10 डेज के अंदर जल्दी पेमेंट मुझको दे दो, मैं तुमको कैश डिस्काउंट दूंगा। कैश डिस्काउंट एट द रेट 10% फॉर क्विक पेमेंट। अब हम लोग समझेंगे इसका अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इसका एंट्री कैसे करेंगे। देखते रहिए वीडियो। ओके,
सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। मार्कअप प्राइस और लिस्टेड प्राइस में कितना है, यह है मेरा ₹10,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके 10,000। इससे हम लोग लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है मेरा 10%। 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपीज। तो 10,000 माइनस 1,000 9,000, हम लोग 9,000 यहाँ पे लिख लेंगे। तो दिस इज माई सेलिंग प्राइस। इसको मार्कअप प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट इज माई सेलिंग प्राइस, ओके। अब आ जाइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैश डिस्काउंट। कैलकुलेशन ऑफ कैश डिस्काउंट। ओके, मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, कैश डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, ट्रेड डिस्काउंट मार्कअप प्राइस पे होता है, कैश डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे होता है। सेलिंग प्राइस क्या है मेरा 9,000 रुपीज। RS मतलब रुपीज 9,000। इसे लेस करेंगे कैश डिस्काउंट भी मेरा 10% है, लेस करेंगे कैश डिस्काउंट 10%। कितना होगा 900 रुपीज। 9,000 का 10% हुआ 900 रुपीज। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8,100। ये अमाउंट जो है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, इतना पैसा मुझको मिलेगा, अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड, ये ए को मिलेगा और बी इसको पे करेगा, ओके। चलिए अब इसको हम लोग समझेंगे, इसका हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए और बी। देखते रहिए वीडियो। अब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, ओके। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सेलर। ऑफ सेलर ए, ठीक है। सेलर जो है वो ए के बुक से अकाउंटिंग होगा। ए ने कितना में बेचा बी को, ए ने बी को बेचा सामान 9,000 रुपया में। ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई अकाउंटिंग नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, मार्कअप प्राइस से माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया 9,000 रुपीज, 10,000 से 1,000 माइनस करने के बाद जो 9,000 रुपीज हुआ, 9,000 रुपीज से ही सेल रिकॉर्डेड होगा। तो ए क्या करेगा, बी को डेबिट करेगा, बिकॉज बी इज डेटर, बी इज रिसीवर। बी ने ए से सामान खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स इज माई रिवेन्यू, सेल्स इज माई इनकम, रिवेन्यू इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। और बी इज रिसीवर, रिसीवर को हम लोग हमेशा पर्सनल अकाउंट को डेबिट करते हैं, रिसीवर को, ओके। कितना अमाउंट से 9,000, ओके 9,000। बीइंग द गुड्स सोल्ड, नरेशन लिख लीजिए, सोल्ड at the rate 10% trade discount on listed price। listed price मार्कअप प्राइस एक ही होता है, listed price ₹10,000, ओके। ए के बुक्स में यह पहला एंट्री ये होगा। दूसरा एंट्री ए के बुक्स में क्या होगा, ए बी को बोल रहा है तुम मुझको पेमेंट पहले कर दो, मैं तुमको 10% कैश डिस्काउंट दूंगा। तो बी इसको पेमेंट करेगा, बी ए को पेमेंट करेगा। तो ए के बुक्स में क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे।
कितना कैश आया 10% माइनस करने के बाद 9,000 का 10% होता है 900, 9,000 से 900 अगर माइनस कर दूं तो 8,100। ए ने बी को कैश डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट रिकॉर्डिंग होता है। ए ने बी को कैश डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट ए के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो कैश डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, इसको हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना रुपीज 900 रुपीज। ओके, इसके बाद किससे हमको पेमेंट मिला, बी से पेमेंट मिला, तो बी को मैं क्रेडिट करूंगा, गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं टू बी अकाउंट। ओके, 9,000 रुपीज। अच्छा फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अलाउड जो है दिस इज माय एक्सपेंस, दिस इज माय नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं। अब नरेशन लिखिए, बीइंग कैश रिसीव्ड from B after allowing him cash discount of rupees 900 और 10%। ओके, हमेशा याद रखिए ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई एंट्री नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। अगर मैंने दिया तो मेरे लिए एक्सपेंस है, उसको मैं डेबिट करूंगा। अब हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर। इन द बुक्स, इसको अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज in the books of purchaser। परचेजर कौन है, परचेजर इज बी। ओके, बी ने कितना में परचेज किया, ए का सेलिंग प्राइस क्या था 9,000 रुपीज था, तो बी के लिए वही परचेज प्राइस है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज इज माय नॉमिनल अकाउंट, दिस इज माय एक्सपेंसेस, इसको मैं डेबिट करूंगा। क्रेडिट किसको करूंगा, टू ए इज गिवर, ए इज पर्सनल अकाउंट, गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं कितना 9,000 रुपीज। ओके, इसका नरेशन चाहे तो दे दो, बीइंग गुड्स परचेज, हमें बीइंग गुड्स परचेज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ओके, अंडरलाइन कर देना। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगा, बी ने ए को प्रॉम्प्ट पेमेंट किया, जल्दी से पेमेंट किया, तो बी को 10% कैश डिस्काउंट मिला। बी के लिए कैश डिस्काउंट इज इनकम, वो अपने बुक में लिखेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सबसे पहले ए को पेमेंट कर रहा है तो ए को डेबिट करेगा, ए अकाउंट डेबिट, कितना से डेबिट करेगा 9,000 रुपीज से। हम ए को हमेशा 9,000 से डेबिट करेंगे। अगर ए को मैं 8,100 से डेबिट करूं तो ए का बैलेंस 900 रुपीज दिखलाएगा, जो कि गलत रहेगा। ए को अब हमको एक पैसा नहीं देना है। टू कैश और बैंक कोई भी कर सकते हो 8,100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 900 रुपीज। 9,000 पे 10% 900 रुपीज डिस्काउंट रिसीव, दिस इज इनकम। इनकम को हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, इनकम को हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं। ओके, तो नरेशन लिख लीजिए, बीइंग अमाउंट पेड टू ए नेट ऑफ कैश डिस्काउंट। नेट ऑफ का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%। ये मेरा दोनों के बुक्स में एंट्री खत्म हो गया। होप आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की डिफरेंस समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। ओके।